हेलो गाइस, आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसके पीछे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोटिव है मेरा। और वो मोटिव क्या है, जब मैं क्लास लेती हूँ या जब मैं पढ़ाती हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ। ओके, ये मैक्सिमम स्टूडेंट का रहता है। कुछ लोगों से तो मैंने ये भी सुना हुआ है कि वो लोग बोलते हैं कि मैम मैं समझ तो लेता हूँ पर बोल नहीं पाता, मुझे पता है कि आंसर क्या देना है बट निकलता नहीं है मुँह से। वो क्यों होता है और इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, तो आज हम लोग ये सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल 5 टिप्स बताऊंगी इंग्लिश का, ओनली 5 टिप्स। ओके, उन 5 टिप्स को यदि आप अपने डेली लाइफ में लाते हो तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको खुद देखोगे अपने इंग्लिश लैंग्वेज में। मैंने काफ़ी लोगों से ये भी सुना हुआ है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है ना, वो उतना ज़रूरी नहीं होता। यानी कोई सा भी लैंग्वेज आपकी पर्सनालिटी या आपके पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। बट मैं कहती हूँ कि आज का जो टाइम चल रहा है इसमें इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है जो कि अगर हमको नहीं आता है तो कई बार हमको एम्बैरेस फील होना पड़ता है सोसाइटी के सामने, फ्रेंड्स के सामने, रिलेटिव्स के सामने, जो भी बोलो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको केवल 5 टिप्स बताऊंगी। सबसे पहला टिप्स है हमारा, सबसे पहला, थिंक इन इंग्लिश। आप जो भी करो इंग्लिश में सोचो। ओके, इंग्लिश में उसको सोचो। मैं बताती हूँ कैसे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या सोचूं इंग्लिश में, कैसे सोचूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका भी एक ईजी स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप ये करो कि आप रात में सोने से 10 मिनट पहले सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपने किया हो, ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ हो, उसको इंग्लिश में आप सोचो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। आप सोचो। एक बात बताओ, आप जो आपका रीजन लैंग्वेज होता है, जो जैसे कि आपका रीजन लैंग्वेज जो भी हो, पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाबी, हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणवी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, जो भी हो, क्या आपको ये सीखना पड़ा था? क्या आपको किसी ने सिखाया था? क्या आपने इसको सीखने के लिए क्लास लिया कहीं पे? बिल्कुल नहीं। आप वो कैसे सीखे? सुनकर सीखे। तो ठीक वैसे ही इंग्लिश ऐसा होता है, हम लोग पहले सुने और अपने दिमाग में उसको इमेजिन करें, थिंक करें इंग्लिश में ही। सुन के ही हम समझ सकते हैं। तो पहला तो स्टेप ये है कि आप जो भी सोचो इंग्लिश में सोचो। जब भी रात में सो तो सोने से 10 मिनट पहले उन सारी बातों को इंग्लिश में सोचो कि आज आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब इंग्लिश में सोचो। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा पॉइंट है आपको अपनी वोकैब्स और ग्रामर पर काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस करना होगा। मैंने अधिकतर लोगों से सुना हुआ है कि यार इंग्लिश बोलने के लिए वोकैब्स और ग्रामर की नीड नहीं होती है बट ज़्यादा नहीं होती ग्रामर की। बट यदि हम वोकैब्स की बात करें तो आप खुद बताओ, यदि आपको वोकैब्स नहीं पता, आपको वर्ड्स ही नहीं मालूम, तो आप सेंटेंस को फॉर्म कैसे करोगे? ओके, अगर आप सेंटेंस ही फॉर्म नहीं कर पाओगे तो आप पैराग्राफ को फॉर्म कैसे करोगे? ये आप खुद सोचो। तो आपको वोकैब्स पर काफ़ी ज़्यादा उस पर कमांड करना होगा, ग्रामर पे कमांड करना होगा। काफ़ी नहीं बट जितना ज़रूरी है उतना तो करना ही पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपको सेंटेंसेस क्रिएट करके सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं तो आपको वोकैब्स चाहिए ही चाहिए। यही रीज़न है कि हम किसी से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास वोकैब्स ही नहीं है, हमारे पास वर्ड ही नहीं है कि हम बोले क्या। सामने वाले पर्सन को मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आता। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव एनी वर्ड्स टू स्पीक। दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? आपको वोकैब्स और ग्रामर पे फोकस करना है। तीसरा मैं आपको बता रही हूँ, आप कितना भी ग्रामर पे फोकस कर लो, कितना भी वोकैब्स कंप्लीट कर लो, जब तक से आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हो कुछ नहीं होने वाला, बेकार है सारी मेहनत आपकी। तो आपको अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में लाना है। प्रैक्टिस में कैसे लाओगे, चलिए मैं बताती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस में करूँ कैसे नहीं करूँ, ये काफ़ी लोगों का मोटिव ये होता है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे प्रैक्टिस करो। आप एक काम करो, फ़ोन में कैमरा ऑन कर लो और वीडियो स्टार्ट करो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, और उसमें जो भी हो इंग्लिश में आप बोलने की ट्राई करो। और इंग्लिश में कैसे, देखो मैं बता रही हूँ, जो भी आप बोलना चाहते हो कोई एक टॉपिक पकड़ लो आप। कैमरे में तो भाई देखो आसपास के लोगों के सामने तो आप नहीं बोल सकते, आई कैन एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। बट फ़ोन में आप खुद से तो बातें कर सकते हो ना इंग्लिश में। फ़ोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो और आप बोलो किसी एक टॉपिक को पकड़ के, उस टॉपिक पे कम से कम 50 सेंटेंस बनाओ इंग्लिश में। और आफ्टर देन, वो करने के बाद क्या करो, आप उस रिकॉर्डिंग को ऑन करो, प्ले करो और सुनो उसको।
आप ये उस पर फोकस करो कि आपने क्या मिस्टेक किया हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है और कैसा सेंटेंस फॉर्म करने में आपसे प्रॉब्लम आ रही है। उस पर फोकस करो, उस पर कमांड करो और फिर उसके साथ आगे बढ़ो आप। तीसरा हो गया। फोर्थ मैं बता रही हूँ, क्रिएट योर ऑन इन्वायरमेंट। अपना इन्वायरमेंट खुद से क्रिएट करो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूँ कैसे, मेरे पास तो गुड इन्वायरमेंट है ही नहीं। मैं बता दूँ, इन्वायरमेंट नहीं है आपके पास, ये तो किस्मत के ऊपर डिपेंड है, बट इन्वायरमेंट आप बना नहीं सकते, ये आपकी बेवकूफ़ी है। क्यों है? देखिए, इन्वायरमेंट कैसे बनेगा। मैं नहीं बोल रही कि आप अपने आसपास 20 लोग 25 लोग लाओ, 10 लोग 5 लोग लाओ जो आपसे इंग्लिश बोले। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि यदि आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्री उसका इंग्लिश में सुनो। यदि आप स्पोर्ट्स से में इंटरेस्टेड हो तो उस गेम को आप इंग्लिश में सुनो। कार्टून देखते हो इंग्लिश में देखो, म्यूज़िक सुनते हो इंग्लिश में सुनो, मूवीज़ देखते हो इंग्लिश में, आपको सीरियल की लत है वो भी इंग्लिश में वॉच करो। आप इंग्लिश में नहीं आता है, कैप्शन ऑन कर दो यार, कैप्शन ऑन करके देखो यूट्यूब पे, इंग्लिश में नीचे लिखेगा और उसको देखो, उस लाइन को पढ़ो और देखो कि आपको क्या नहीं आ रहा है, उसको फिर नोट करो। केवल देखना ही नहीं है, उसको फिर यूज़ में लाओ। देखो मैं बता रही हूँ आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यदि आपको वाकई में आप सीरियस हो इंग्लिश के लिए, वाकई में, तो प्लीज़ आपको फोकस करना पड़ेगा और कंसंट्रेट होना पड़ेगा। तो ये हो गया फोर्थ। और पांचवा और लास्ट मैं आपको बता रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आप 21 दिन का चैलेंज ले लो। आपको पता है कि कोई भी हैबिट, कोई भी काम को हैबिट में लाने में 21 डेज़ लगता है। तो आप 21 डेज़ का हैबिट बनाओ। ओके, 21 डेज़ की हैबिट में लाओ। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जिस लोगों से आप घिरे रहते हो उन सारे लोगों से आप बोल दो कि भाई देख, मैं तो इंग्लिश बोलूँगा, तुम्हें भी अब मुझसे जब भी बोलना होगा इंग्लिश में बोलना। काफ़ी लोग हो सकता है आपका मजाक भी उड़ाए, वो बोलेंगे चल ज़्यादा इंग्लिश वाला बन रहा है क्या, या जो भी हो। बट आपको फिर भी, यदि आप वहाँ पे एम्बैरेस फील हो गए, उन लोगों की बातों से डर गए, शर्मा गए, फिर आप सीख लिए इंग्लिश, कुछ बाकी है। आप जो भी हो सकता है कि ये सब करते वक्त कुछ ऐसा भी वर्ड है जिस वर्ड का इंग्लिश आपको नहीं पता हो, उसी वक्त, आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास रह रहा है, उसी वक्त आप अपना फ़ोन निकालो, गूगल पे सर्च करो कि इसका इंग्लिश क्या होगा और फिर उस इंग्लिश को फिर से डे टू डे लाइफ में लाओ। ओके, सो आज मैंने आपको 5 टिप्स बताया, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू कमांड ऑन योर इंग्लिश। इंग्लिश पर अपना कमांड कैसे करें, इंग्लिश कैसे सीखें। अगर ये आप मेरा यकीन करो, अगर आप ये 5 टिप्स, ओके, 5 टिप्स एकदम कंसंट्रेट हो करके सीखते हो, इसको अमल करते हो, तो फिर आपको 2 से 4 महीने में जो भी आपके अंदर चेंजिंग आए होंगे वो आपको डेफिनेटली दिख जाएंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आप वाकई में सीरियस हैं इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए, अगर आप एंड तक पूरा वीडियो देखे हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन से लोग रेडी हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि यस आई एम रेडी फॉर इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो आई होप गाइज you will like my videos. Bye bye, take care.